स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो आप सभी शो में अब देखने वाले हैं जबरदस्त मोड़ आने वाला है। जी हाँ, आप सभी की आरोही जो कि अभी तक इस शो में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रही थी, लेकिन अचानक से अब उनके अंदर भी आप सभी को पॉजिटिव वाइब दिखने वाले हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे अक्षरा के दुख में शामिल होने वाली है। अक्षरा के साथ हो रहे एक के बाद एक हादसे की वजह से जहाँ पूरा परिवार यानी कि बिरला परिवार और साथ ही साथ गोइंका परिवार वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी जो है बहुत बुरा मान रहे हैं और काफी ज्यादा दुख में जी रहे हैं। लेकिन आरोही को इन चीजों से अभी तक फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तीज जो है, जो शादी के बाद की पहली तीज है, उस तीज में भी अभिमन्यु के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर आरोही काफी ज्यादा डर चुके हैं कि अब क्या होगा। तो आरोही क्या करेंगे सिचुएशन को संभालने के लिए, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप सभी के फेवरेट शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी और अधिक को साथ देख भड़की है अनुपमा, तो वहीं अब दूसरी तरफ ये रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा और अभिमन्यु ने ले लिया है फैसला। अब आज के एपिसोड में हर्ष मंजरी से पूछता है कि क्या उसे चाय मिल सकती है, वो तौलिया या भारी खाना, यानी यहाँ पर वो ऑयली या भारी खाना ना बनाने के लिए कहता है क्योंकि उसे बीमारी को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मंजरी वहां से चली जाती है। अभिमन्यु हर्ष की ओर देखता है, वो मंजरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो हर्ष के लिए व्रत रख रही है। अक्षरा अभिमन्यु से मिलती है और मंजरी को ये समझाने की कोशिश करती है कि अब आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी ड्रामा देखने को मिलेगा। तो अब आप सभी ने देखा ही कि यहाँ पर किस तरीके से एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। मंजरी जो है वो काफी दुखी है और ये सब करने के लिए तो वहीं आप वो देखेंगे कि मंजरी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो हर्ष के लिए व्रत रख रहा है, यानी कि व्रत रख रही है। अक्षरा अभिमन्यु से यहाँ पर कहती है कि जो माँ का मन करता है उन्हें वो करने दो, और इसी के बीच यहाँ पर मंजरी को ये समझाने की कोशिश करती है कि सोसाइटी की खातिर उसे दबा महसूस करना नहीं चाहिए और ना चाहते हुए भी हर्ष के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए। मंजरी कहती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। अक्षरा कहती है कि हर्ष के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक जरूरत है। मंजरी चली जाती है। मंजरी अक्षरा और अभिमन्यु की बात के बारे में सोचती है। अभिमन्यु अक्षरा से बात करता है और मंजरी से निराश हो जाता है। अक्षरा अभिमन्यु को समझाती है मंजरी छोटे कदम उठा रही है और उसे यहाँ पे पेशेंस रखनी चाहिए। दोनों एक बातचीत शेयर करते हैं। अक्षरा ने तैयार होने का फैसला किया। अभिमन्यु अक्षरा को ऐसा करने और ऐसा तैयार होने के लिए कहता है जिससे वो अपना कंट्रोल खो दे। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि अब इंतजार करो और देखो। अभिमन्यु अक्षरा के साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि अगर उसे सेफ्टी पिन लगाने के लिए उसकी मदद की जरूरत हो तो वो रिपीट। अभिमन्यु अक्षरा के साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि अगर उसे सेफ्टी पिन लगाने के लिए उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसे बुला सकती है, और ये सुनकर अक्षरा शर्मा जाती है। अभिमन्यु ने कहा कि वो किसी भी मदद नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। आनंद और पार्थ को पता चलता है कि महिमा और शेफाली ने भी व्रत रखा है। वो अपनी पत्नियों पर प्राउड फील करते हैं। आनंद और पार्थ ने महिमा और शेफाली के लिए प्यार का इजहार किया, तो वहीं अभिमन्यु कहता है ये अक्षरा का मैजिक है। उनका परिवार पहली बार तीज पर खुश है। उसे मंजरी की तीज की चिंता होती है। मंजरी और अक्षरा एक साथ प्रार्थना करते हैं। मंजरी अक्षरा को सिंदूर देती है, उसे लगाने में अभिमन्यु की मदद के लिए कहती है। अक्षरा शर्माती है, तो वहीं नील ने बिरलास को बताया कि अस्पताल का नॉर्थ जोन जो है वो तैयार हो चुका है। उसने बताया कि उन्हें यहाँ पे सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। आनंद कहता है कि उन्हें नील पर गर्व है।
नील कहता है कि उसने इसे अकेले नहीं किया, विलास ने जाना, हर्ष ने नील की मदद की है। और इसी के साथ आप सभी देखने वाले हैं अब किस तरीके से शो में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर नील की बहुत तारीफ हुई है और इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब अक्षरा सोचती है कि दिन अभी शुरू हुआ है और उसे यहाँ पर अब सब कुछ ठीक करना होगा। तो वहीं यहाँ पर महिमा जो है वो सोचती है कि हर्ष के दोनों बेटे साथ आ जाएंगे और पार्थ अकेला रह जाएगा। अक्षरा सोचती है कि दिन शुरू हुआ है, उसे अभी से भूख लगी है और ऐसे में उसे अपने इस भूख को कंट्रोल करना ही होगा। जी हाँ, और ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से अभिमन्यु अक्षरा की बात सुनता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। अक्षरा कहती है कि वो दिन खत्म होने का इंतजार करेगी। वो अभिमन्यु से पूछती है कि क्या उसने कुछ खाया। अभिमन्यु अपने फास्ट के बारे में पूछता है। मंजरी अक्षरा को मेहंदी लगाने के लिए बुलाती है। अभिमन्यु शेफाली को मदद करता है मेहंदी लगाने में और उसके दाहिने हाथ में दर्द होता है। अभिमन्यु बेचैन हो जाता है। मंजरी ने अक्षरा को इन्फॉर्म किया कि गोयनकास उनके पास तीज मनाने के लिए आएंगे। बाद में हर्ष मंजरी से उसके लिए किए गए अपनी माफी मांगने के लिए कैमरे पर वापस आने के लिए कहता है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे आज आप किस तरीके से कहानी को बदलते देखेंगे। हर्ष मंजरी से उसके किए के लिए काफी ज्यादा माफी मांगने के बारे में सोचेगा। मंजरी हैरान रह जाएगी। अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मेस्मराइज होते हैं और इसी के साथ आप सभी अब देखने वाले हैं अक्षरा को पता चलता है कि अभिमन्यु भी फास्ट कर रहा है। गोयनकास और बिरलास डांस करते हैं। अभिमन्यु पकड़ जो है अपनी वो खो देता है और अक्षरा नाचते हुए गिर जाती है और कोई हैरान होता है। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि आरोही ये सब देखने के बाद सब कुछ ठीक करती हुई नजर आएंगी। तो देखा आपने कि आरोही जो कि अभी तक सारे बनते हुए काम बिगाड़ रही थी, लेकिन बिगड़े हुए काम वो संवारती नजर आएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप लंबे टाइम से सिर्फ गलत काम कर रहे हो और अचानक से कुछ अच्छा कर दो तो वो अच्छे काम का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। आपको उसी पुराने टैग से ही लोग जानते हैं। जैसे कि अब ये जो कुछ भी अच्छा होगा उसमें डॉक्टर्स की टीम में आरोही ने बेस्ट चीजें की होंगी, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट जो है डॉक्टर रोहन को मिल जाने वाला है, जिसकी वजह से एक बार फिर से आरोही मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाने वाली है। और अब शो में क्या नया तूफान आने वाला है वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है किस तरीके से यहाँ पर आरोही अपने राइट के लिए लड़ती हुई शो में नजर आने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।